Sapra
आज की आता तेरी शिरडी में है दीवाना तेरा झूले में खाली लाया मेरे बाबा झूले में खाली लाया बाबा तेरी शिरडी में दीवाना तेरा बाबा तेरी शिरडी में दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया दीवाना हो गया रे तेरे नाम का दीवाना हो गया दीवाना 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 हो गया रे मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया शिरडी को छोड़कर मैं कहीं और कैसे जाऊं इरादे हो गया दीवाना तेरा बाबा तेरी शिरडी में। देवी जी का स्वागत करें और भागवत कथा का पूजन करें। स्नेहिल अग्रवाल मंच पे आकर देवी जी का स्वागत करें। दीदी विजया देवी अग्रवाल जालना मंच पे आकर देवी जी का स्वागत करें। विजय दीदी संजू किया वहाँ वाल्मीकि बाबू ठाकरे ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया। वाल्मीकि बाबू ठाकरे आए हैं, उनको विनंती करता हूँ मंच पे आके देवी जी का स्वागत करें। सभी को विनंती करता हूँ कि वाल्मीकि बाबू का स्वागत है, बाद में आरती के लिए 2 मिनट आरती पे मंच पे ही रहे। सुनील भैया आओ मंच पे आओ ऊपर। आरती जो उनके थाले में जो क्या आओ सुनील हाथ लगा बेटा तुझे हाथ लगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। ओम जय परमात्मा ने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
गुरुभ्यो नमः। श्री सुरभे ओम श्री विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जन्मादस्य यतोऽन्वयाधितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि यथा मृदा विनिमयो यत्र गोमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ॐ सत्यं परं धीमहि। ॐ सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवी जी ने गुरुदेव का आवाज किया और गुरुदेव आ गए। ये दूध शर्करा हो गए। बोलिए श्री सीताराम बाबा की जय। देवी जी श्री राम भारती महाराज इनका पुष्पहार नारियल श्रीफल देके स्वागत करें, ऐसा विनंती करता हूँ। 2 संतों का आगमन हुआ है यहाँ पर आज। 2 संत का है। सब जन ताली बजा के स्वागत करें। बोलिए गजानन महाराज की जय। आदरणीय देवी जी खुद संन्यासाश्रम चांगेफल जाके राम भारती महाराज का स्वागत करके विनंती करके आए कि गुरुजी 2 मिनट भी कथा के लिए आना। देवी जी के आह्वान को राम भारती महाराज ने स्वीकार करके हम लोगों को बहुत 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 आज उपकृत किया है। हम बहुत अग्रवाल परिवार माता जी हम सब उनका ऋणी रहेंगे। बोलिए गुरुदेव की जय। आज हमारे बीच
चांगे फल से आदरणीय पूजनीय श्री राम भारती जी महाराज पधारे हैं। देखो, जब बालक कोई तोतली भी भाषा में बोले तो उसे खुशी, माता पिता को खुशी होती है ना। जो बालक कह तोतरी बाता सुनहि मुदित मन पितोरु माता, यानी हमारे तोतली भाषा में हम जैसे भी प्रभु का गुणगान करना चाहे, हमें आशीर्वाद देने के लिए, कृपा बरसाने के लिए संत प्रभुति आती ही है। और उनका ही आशीर्वाद है कि हम बोल पाते हैं, उनका ही आशीर्वाद है। हमारी ताकत ही नहीं कि आप हमारी वाणी सुन पाओ, ये उनके आशीर्वाद का प्रभाव है हमारी वाणी में, सदगुरु और संत का ही। हमने कल भी कहा था कि आग लगी आकाश में जल जल करत संगार, आग लगी आकाश में जल जल करत अंगार, संत न होते जगत में तो जल उठता संसार। ये इनकी बदौलत आज पृथ्वी का बैलेंस सही सलामत है, बस इनकी बदौलत। और ये आज हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ स्वयं खुद होके आए, इससे बड़े हमारे और क्या सद्भाग्य हो सकते हैं। गौ माता की सेवा, गजानन बाबा का दर्शन, इनका दर्शन, अनेक शब्द नहीं है हमारे पास में हमारा आनंद व्यक्त करने के लिए, शब्द नहीं है। महाराज जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। हमारी उतनी भी पात्रता नहीं कि हम आपको धन्यवाद दें, लेकिन फिर भी शब्दों में तो यही कहा जाएगा, शब्दों में आपको और क्या कहे। बहुत बहुत आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय। अनु आज मुरली मनोहर नंद लाला, आज मुरली मनोहर नंद लाला, आज मुरली मनोहर नंद लाला, आज मुरली मनोहर नंद लाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रुक्मिणी मात की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री गौ माता की जय। भारत माता की जय। सब साधु संतर की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव हर। श्री सद्गुरु श्री परमात्मा ने कोटि कोटि हमारा प्रणाम हो। श्री ब्राह्मण वृंद के भी श्री चरणों में हमारा प्रणाम। और इस पवित्र और पावन प्रांगण में सभी उपस्थित सद्भाविक सत्संग प्रेमी श्रोताओं को हमारा व्यासपीठ से प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ आज सप्तम दिवस की और पूर्णाहुति की कथा, पूर्णाहुति की आज की कथा में आप हम सभी प्रवेश करें। विगत 6 दिनों से और आज का 7वां दिन आप हम सभी कथा को श्रवण कर रहे हैं, उसका आनंद लेते हुए धीरे धीरे भी क्यों न हो हमारे जीवन को हम कृतार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने कथा के प्रथम दिवस ही कहा था, सबसे पहले दिन हमने कहा था कि कथा में वही आके बैठ सकता है, कथा वो ही श्रवण कर सकता है कि जो जिस पे मेरे परमात्मा की कृपा हो। हमने पहले दिन कहा था ना, पहले या दूसरे दिन, कि जिसे मेरा गोविंद सिलेक्ट करता है वही कथा में बैठता है।
उसकी कृपा के बिना संभव ही नहीं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देही यह मार्ग सोई। क्योंकि बड़े भाग पाइये सत्संगा, बड़े भाग से, बड़े भाग पाइये सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। बिना प्रयास के इस भव सागर को हम पार कर सकते हैं सत्संग के माध्यम से। और सत्संग की महिमा तो इतनी गाई है हमारे संतों ने, इतनी गाई है। आप सुंदरकांड पढ़ते होंगे तो सुंदरकांड में आता है, तात स्वर्ग अपवर्ग बिनु सुख हरिह तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल सुख जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग लोक, अपवर्ग यानी मोक्ष, ये दोनों को भी एक पलड़े तराजू के एक पलड़े में रखो और एक क्षण के सत्संग को एक पलड़े में रखो। एक क्षण के सत्संग को। तूलनताई सकल मिलई जो सुख लव, क्षण से भी पहले आता है लव। क्षण को भी होने को फिर भी टाइम लगता है, लेकिन लव उससे भी पहले आता है। इतनी से देर का सत्संग। भागवत में भी सुखदेव जी कहते हैं, तुलियाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशीष। इतनी संतों ने महिमा गाई है। कबीर जी कहते हैं, राम बुलावा भेजिया कबीरा दिया रोए। राम, जैसे अब कबीर जी के जाने का समय पास आया तो कबीर जी कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ में ना होए। जो सुख सत्संग में। हमने प्रथम दिन भी कहा था, मीराबाई कहती है, सत्संग नो रस चाख प्राणी, सत्संग नो रस चाख, प्रथम लागे तीखो नि कड़वो, पाछे अम्बा कैरी साग। पहले ठीक है कड़वा लगेगा, तीखा लगेगा, इतनी देर कौन बैठेगा, गर्मी होती है, ये होता है, घर के काम काज करके सब एडजस्ट करके आना पड़ता है, पहले होती है। लेकिन जैसे ही इसका हमें चस्का लगता है, इतनी सत्संग की महिमा है। अब प्रथम दिन से बता ही रहे हैं हम, लेकिन आज थोड़ा सा और बता दे बोली, ताकि ये रस कायम बना रहे हृदय में, ये रस ना मिटे सत्संग का। इसीलिए और यहाँ पे बताइए हमें, इतने ही लोग, अभी तो ठीक है कोविड के कारण परमिशन ही नहीं थी ज्यादा, लेकिन फिर भी हर कथा में जितने लोग आते हैं उस गांव में क्या उतने ही लोग होते हैं क्या? नहीं होते। लेकिन जिसे सत्संग की रुचि है और जिस पर मेरे परमात्मा की कृपा है, वो बराबर एडजस्ट करके पहुंच ही जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो आना चाहते थे, किसी कारणवश नहीं आए, या कैसे कहे क्या है पता नहीं, अभी कुछ ये नहीं वो नहीं, इसलिए आखिरी तक पहुंचते पहुंचते 7वां दिन आ जाता है। होता है ना ऐसा? और कहते हैं कि ये जो सत्संग तो हमें बड़े भाग्य से मिलता ही है। ये जो सत्संग है ना, ये तो बड़े भाग इसके लिए तो होना है, लेकिन हमें जो मनुष्य जन्म मिला है ना, ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये भी बड़े भाग्य से मिलता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, शंकराचार्य जी जगत गुरु, दुर्लभम त्रयमेवेतद देवानुग्रह अहेतुकम, दुर्लभम त्रयमेवेतद, 3 बातें अत्यंत दुर्लभ है। कौन सी? मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुषश्च संश्रय। दुर्लभम त्रयमेवेतद, ये 3 बातें अति दुर्लभ है। कौन सी? मनुष्यत्वम, सबसे पहले तो मनुष्य जन्म मिलना ही दुर्लभ है, मनुष्यत्वम। दूसरा मुमुक्षत्वम, मुमुक्षा जागना, परमात्मा कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्ति होगी, कैसे हम उसे पा सकेंगे, ये शुभेच्छा, ये मुमुक्षा जागना। और बाद में महापुरुषश्च
संश्रय महापुरुषों का संग मिलना बड़ी दुर्लभ है। और ये किसके अनुग्रह से मिलती है? देवानुग्रह हेतुकम, परमात्मा के अनुग्रह से, परमात्मा के अहेतु की कृपा से हमें ये सब मिलता है। अहेतु की कबहू क करी करुणा नर देही। तुलसी जी बाबा उत्तरकांड में कहते हैं कबहू क करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु के अहेतु की कृपा करके परमात्मा हमें मनुष्य जन्म देता है, अहेतु की कृपा। हमारे संत कहते हैं एक एक योनी कोटी कोटी फेरा, मग लागे थारा मानवाचा। एक एक योनी कोटी कोटी फेरा, मग लागे थारा मानवाचा। एक एक योनी में हमें करोड़ों करोड़ों बार गुजर के आना पड़ता है, तब कहीं जाके हमें मनुष्य जन्म मिलता है। ये हमारे संतों के वचन है। एक एक योनी में, अब इतनी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, उस एक एक योनि में कोटि कोटि बार, अब गिनती करो। और उसमें भी भेद है, पहले जलचर, फिर स्थलचर, फिर नभचर, उसमें भी जड़, ये जितने भी वृक्ष है ये सब है, ये सब योनियां ही है। उस वृक्ष में भी सत्वरज तम होता है। जो कांटे वगैरह रहते हैं, जिस वृक्ष को तामसी योनि मानी जाती है, जिससे हम दरवाजे या लकड़ी जो भी हमारे काम आती है, शीशम, नीलगिरी, सागवान, ये सारे रजोगुनी वृक्ष होते हैं। और पीपल, बरगद, ये वो बेलपत्र, ये सारे सत्वगुणी वृक्ष होते हैं। इसमें तो 100-200 साल रहना पड़ता है। फिर कहाँ है कीट पतंग, ये सारी योनियां, और फिर कहाँ मनुष्य जन्म का नंबर लगता है। और वह यदि मनुष्य जन्म हमने ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया तो फिर हमने क्या किया? जन्मा योनी काय केले तुवा मुद्दल गमाविले, तुकाराम जी कहते हैं। जन्मा योनी काय केले तुवा मुद्दल गमाविले, हमने मुद्दल भी गमा दी। मुद्दल यानी जब हम जन्म लिए थे तब हमारी कैसी स्थिति थी, वो आज है क्या हमारी स्थिति? क्या जानते थे हम, क्या प्रपंच था हमारे दिलो दिमाग में? नवजात शिशु के मन में कौन सा प्रपंच होता है, कैसी स्थिति होती है उसकी? जो मुद्दल लेके आए थे हम, वो भी तो हमने गमा दी, तू मैं, तू मैं, तेरा मेरा करके। तुलसी जी बाबा कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा। उत्तरकांड में कहते हैं तुलसी जी बाबा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है। सूर दुर्लभ, सूर यानी देवता, देवताओं को भी दुर्लभ, सब ग्रंथ निगावा, सारे ग्रंथों ने गाया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जही पर लोक सवारा। महाराज जी उसमें घी की आहुति डालते रहिए ताकि अग्नि जलती रहेंगी, नहीं तो आंखों में भी पानी आएगा, बोलने में भी दिक्कत होगी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये जो मनुष्य जन्म है ना, ये मोक्ष द्वार का साधन है, मोक्ष द्वार का। इसमें मनुष्य साधना कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, साधन जो भी चाहे वो साधन कर सकता है और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। और दूसरे योनि में ये व्यवस्था ही नहीं है, दूसरे योनि में ये व्यवस्था नहीं है। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि मानी जाती है जो कर्म योनि है। मनुष्य योनि कर्म योनि है, देव योनि, और पशु योनि है, भोग योनि है। भोग योनि यानी मनुष्य जन्म में रहते हुए हमने अच्छे सत्कर्म किए, सत्कर्म में प्रवृत्त हुए, उसका फल स्वरूप देव योनि है। और मनुष्य जन्म में रहते हुए हमने अपकर्म किए, दान पुण्य नहीं किया, साधन भजन नहीं किया, तो उसका ही फल स्वरूप पशु योनि है। महाराज जी माचिस
वो चलता रहे, आप हमारी ओर ध्यान दो। कैसे मन एक ही है ना, उदो मन न भयो 10-20, आप हमारी ओर लगा दीजिए, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। कैसे लिंक टूटती है, फिर आपको भी क्या बोला समझ में नहीं आता। आज अब कल से तो हम बोलेंगे नहीं, आप भी आएंगे नहीं। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो कर्म योनि है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। हम जैसा करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। हम पहले दिन से कह रही है। पशु की होत पनैया, पशु की होत पनैया, नरका कछु न होए। पशु की होत पनैया, नरका कछु न होए। पशु के चमड़े की चप्पल बनती है, पनैया यानी चप्पल, जूता। पशु की होत पनैया, नरका कछु न। हमारा चमड़ा वो भी काम के नहीं है। लेकिन नर यदि करनी करे तो नर का नारायण होए। नर यदि करनी करे तो नर का नारायण होए। इतनी ताकत मनुष्य में है कि ये मनुष्य नर से नारायण बन सकता है। इतनी शक्तियां हमारे भीतर है। अच्छा हमें बताइए, हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए, हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी गजानन बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, हमारे सदगुरु बोलो, जितने भी तुकाराम जी, एकनाथ जी, जो अब नाम गिनेंगे तो लंबी लिस्ट है। लेकिन जितने भी हुए, उन्होंने उनके पास में और हमारे पास में जो मटेरियल है ना, एक जैसे मटेरियल लेके आए, वो भी और हम भी। उनके पास में भी इतना ही था जितना हमारे पास है। यानी धन दौलत पैसा नहीं बोल रहे, ये जो शरीर रूपी मटेरियल है, पंच तन्मात्रा, पंच तत्व, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 तत्व का, हर का, सभी का शरीर ये 24 तत्वों से ही बनता है। सभी का मनुष्य में, फिर कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, सबका शरीर बना है तो इस 24 तत्व से बना है। यही मटेरियल उनके पास में था, यही मटेरियल हमारे पास में है। लेकिन उन्होंने अपनी ऊर्जा को जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए, स्वयं के आत्म कल्याण के लिए लगाया। और हमने हमारी ऊर्जा को तू मैं वांग्याच्या फोडी करण्यात लावली। भरभर आहे ना। हमने कहाँ लगाई हमारी ऊर्जा? वही मटेरियल है, कोई दूसरा नहीं है। कोई भी हो, मनुष्य का जन्म यदि है तो इतनी ऊर्जा मेरे परमात्मा ने सबको समसमान दी, समसमान, कोई कमी नहीं रखी, कोई ज्यादा नहीं रखी, समसमान, सब में उतनी ऊर्जा है। लेकिन हमने फालतू बातों में अपने आप को लगा, अरे नर से हम नारायण नहीं बने तो नहीं बने, कम से कम इंसान तो बने रहना था। आज ये नर भी नहीं रहा, नर से वानर बन गया। वानर यानी बंदर चंचल होता है ना, इतना चंचल बना दिया हमने आज अपने आप को। बिल्कुल मरकट भी बोलते हैं बंदर को। आज इतनी हम में इंसानियत भी नहीं बची है। इंसानियत जो मानुस की म्हणतो आपण, उतनी भी नहीं बची हमारे भीतर। इंसानियत नाम की चीज नहीं बची आज इंसान के भीतर। कलयुग बैठा मार कुंड में जाए तो कहाँ जाए, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाए। कलयुग बैठा मार कुंड में जाए तो कहाँ जाए, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाए। कहाँ से लाए इतने राम? अरे पहले पता था रावण और कौन सा राक्षस है, तो आदमी सजग था उससे कि नहीं ये राक्षस है।
आज मनुष्य के रूप में यदि हम राक्षसी वृत्ति का परिचय देंगे तो इतने राम कहां से लाएंगे पहचानने के लिए। इसलिए हम नर से नारायण नहीं बन सकते, तो कम से कम हम नर से नर ही बने रहे, वानर की ओर हमारी गति न हो। बस इतनी ही आज इसलिए बोल रहे हैं हम, क्योंकि अब कल से बोलना नहीं, इसलिए हमें पता तो चल जाए कि हमारा मनुष्य जन्म, हमारा मनुष्य शरीर कितने कितने रहस्यों से भरा पड़ा है। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जितना ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां है ना, उतनी ही हमारे इस पिंड में है। बस सोई है, सुप्त रूप से पड़ी है, बस उसे हमें जगाना है, जागृत करना है, उजागर करना है। जितना जितना इस ब्रह्मांड में है उतना ही खजाना हमारे भीतर है, उतनी ही कलाएं भगवान हमको लेके भेजता है। भगवान तो 16 कला पूर्ण है, हम फिर भी मनुष्य 9-10 कला तक पहुंच सकते हैं। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि ये 9, 10, 11 कला तक पहुंचे हैं, तभी तो इतनी क्रांतियां की है इन्होंने। हम साधारण मनुष्य केवल 4 और 5 कला में ही जीते हैं। इसीलिए आज इतना ही कहना है कि हमारा मनुष्य जन्म बहुत रहस्यों की खान है। वो भजन है ना, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, आप गाओ ना, हम गाई रहे 7 दिन से। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने जल्दी फिर से मनुष्य योनि नहीं मिलती। इतनी जल्दी एक बार मिलने के बाद में इतनी जल्दी फिर से नहीं मिलती। बहुत सारे जन्म होते हैं, बहुत सारी योनि में चक्कर काटने पड़ते हैं, और फिर कहीं जाके परमात्मा कृपा करे तो मिलती है। और ये केवल हमें सत्संग से, कथा से ही पता चलता है। ये सारी बातें केवल सत्संग और कथा से पता चलती है। इसीलिए आज अब भागवत का पूर्णाहुति दिवस है, इसलिए आज हमें भागवत से कुछ न कुछ लेना है, कुछ न कुछ यहाँ से लेके जाना है। अब आप बोलेंगे महाप्रसाद तो हम लेंगे, महाप्रसादी की बात नहीं कर रहे हम, वो तो लेना ही है। और वो केवल महाप्रसाद ही नहीं है, कल हमारी रुक्मिणी माता का विवाह हुआ ना, उसकी पंगत है वो। अभी बेटी की विदाई होने के बाद में भोजन तो कराना ही पड़ता है ना, वो तो है ही। लेकिन हमें सत्संग से क्या लेके जाना है? आप सभी को लेके जाना है। आज खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। क्या लेके जाना है?
क्या लेके जाना है? चुनाव आपका है। देखो एक टोकरी में सब प्रकार के फूल रखे हैं, मोगरा है, शेवंती है, गेंद के है, कमल के, गुलाब के, सब फूल रखे हैं। अब आपको चुनना आपको है, चुनाव आपका है, आपको कौन सा फूल पसंद आ रहा। 7 दिन से हम सब कुछ बता रहे हैं, चुनाव आपका है। अब आप कहेंगे, कोई कहेगा हमें धन दौलत चाहिए, कोई कहेगा मेरे बेटी की शादी नहीं हो रही, कोई कहेगा मेरे बेटे का कारोबार नहीं चल रहा, ये हो जाए। हमने दूसरे दिन कहा था, भागवत सुनने का उद्देश्य प्रपंच मत रखना, भागवत सुनने का शुद्ध उद्देश्य केवल परमात्मा प्रेम। तो क्या चुनना है? अब चुनाव में गड़बड़ी हमारी होती है, चुनाव में गड़बड़ी हमारे ओर से ही होती है। देखो एक बालक था छोटा, उसको एक बीमारी हो गई, बीमार हो गया, तो डॉक्टर ने, उसके पापा, उसके पिताजी उसको डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने कहा इसको एक गोली लेना है तो ये ठीक हो जाएगा। अब वो बेटा क्या करता, गोली खाता ही नहीं। पिताजी गोली देते हैं, वो खाता ही नहीं, लेता और फेंक देता, लेता और फेंक देता। अब पिताजी को चिंता हुई, अब क्या करें, ये बेटा गोली नहीं खाएगा तो बीमारी कैसे ठीक होंगी, गोली नहीं खाएंगे तो बीमारी कैसे ठीक होंगी। तो पिताजी ने क्या किया, बेटे को रसगुल्ला पसंद था, बेटे को रसगुल्ला पसंद था, और रसगुल्ला थोड़ा नरम भी रहता है। उस रसगुल्ले में पिताजी ने गोली को ऐसे बराबर डाल दिया और बेटे को कहा, बेटे ये रसगुल्ला खा ले, तुझे पसंद है ना। बेटा भी बोले, हाँ हाँ पिताजी मुझे तो बहुत पसंद है। तो बेटे ने रसगुल्ला खा लिया। पिताजी को लगा चलो एन केन प्रकारेन गोली तो गई पेट में। थोड़ी देर बाद पिताजी पूछे, बेटा रसगुल्ला खाया? हाँ पिताजी। कैसे लगा? बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन पिताजी थोड़ा अजीब भी था आज का रसगुल्ला। तो बोले कैसे? उसमें गुठली आ गई थी। अच्छा, तो फिर क्या किया तूने? मैंने उस गुठली को निकाल के फेंक दिया और रसगुल्ला खा लिया। अब ये बात उस बेटे की नहीं है, ये बात, ये दशा हमारी है। हमने मेन मुख्य जो औषधि थी हम वो ग्रहण नहीं कर, खूब आनंद लेते, नृत्य करते, ये करते, वाह बहुत अच्छा बताया देवी जी ने, बहुत बढ़िया बताया, सब करते, लेकिन मुख्य जो औषधि होती है हम उसे ग्रहण नहीं करते। मजा आया बोलते, मजा मत बोलो, आनंद बोलो। आनंद का विरुद्धार्थी शब्द नहीं है, मजा सजा में परिवर्तन हो सकती है, इसलिए मजा नहीं। हम क्या करते, हम मुख्य औषधि ग्रहण नहीं करते। हम जैसे यहाँ से उठते हैं, जब उठते हैं थोड़ा वस्त्र को झटकते हैं ना, थोड़ा ऐसा व्यवस्थित करके फिर निकलते हैं, यानी झटकते हैं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, सब तेरा तुझको दे दिया, तुम तुम्हारे घर जाओ अमरावती, अब हम हमारे घर जाते। अब अगले साल देखेंगे जब रामायण होगी, भागवत कथा होंगी या जो भी होंगी, तब देखेंगे क्या है रामायण, क्या है भागवत, क्या है तेरा तुझको अर्पण। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है, हमें पता है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं, होता है ऐसा। इसीलिए बस भागवत का सुन के हमारा मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आए ही आए, कुछ न कुछ परावर्तन होवे ही होवे। अब क्या परावर्तन होए, हम आपको ये तो नहीं बोल रहे काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, घर बार छोड़ो, परिवार छोड़ो, हम ये तो बोल ही नहीं रहे। और आपको इतना छूट देने वाला कोई मिलेगा भी नहीं, कुछ भी मत छोड़ो, आप कुछ भी मत छोड़ो, जैसे हो जहां हो वहीं रहो, कहीं छोड़ के मत जाना। छोड़ के भी जाएंगे, अरे संसार छोड़ के हिमालय में भी जाएंगे तो हिमालय भी तो संसार में ही है, कोई संसार से अलग चीज थोड़ी है, हिमालय भी है तो यहीं पे। मन तो साथ में जाएगा, और मन में दुनिया भर का प्रपंच रहा तो हिमालय में भी मन लगेगा क्या? इसीलिए घर में रहते ही मन को ऐसा बनाओ कि हमारा घर ही हमारे वन बन जाए, वानप्रस्थ जीवन घर में ही शुरू हो जाए। हम कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, बस केवल एक काम करो, करोगे? केवल एक काम करो, क्या करो? बस प्रभु का नाम पकड़ लो, प्रभु का नाम पकड़ लो। अब हम ये नहीं कह रहे कि भागवत सुनी तो कृष्ण का ही नाम पकड़ो, नहीं, आपकी जिसमें रुचि होंगे, राम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा, शिव, जिसकी जिसमें रुचि होंगी, कोई आग्रह नहीं है हमारा।
जिसमें हनुमान चालीसा अच्छी लगती है, सुंदरकांड अच्छा लगता है, मानस का पाठ, गजानन बाबा की पोथी, तुकाराम जी के अभंग, ज्ञानेश्वर जी का, जो भी जिसको अच्छा लगता है, एक नाम पकड़ लो, एक नाम, कुछ भी हो जाए, बस हम इतना करेंगे, इतना संकल्प लेना ही है आज। और वैसे भी पता है क्या, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कृष्ण ही लो, यहाँ कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। कुआ होता है ना, कुआ, उसको पनिहारी वो खींचने का रहता है वो, तो कोई किसी का हंडा रहेगा, किसी की बाल्टी रहेंगी, बर्तन सबके न्यारे न्यारे रह सकते, लेकिन पानी सब में एक। वैसे मेरे परमात्मा का नाम चाहे जो हो, लेकिन तत्वतः परमात्मा मेरा एक ही है। कभी राम बना, कभी कृष्ण बना, कभी बुद्ध बना, कभी उसको जो मनाए वो बना रहे, सुअर तक बन गया वो। इसलिए मेरा परमात्मा एक ही है। क्यों लड़ता मूर्ख बंदे, ए तेरी खौम ख्याली है, क्यों लड़ता मूर्ख बंदे तेरी खौम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक सही और मजहब एक एक डाली है। इसीलिए जो अच्छा लगे वो नाम लो। हमारे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज भी कहते हैं ना, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम हो सकते हैं अनेक, लेकिन तू एक ही है। जैसे आप आभूषण पहनते हो, सोने के पहनते हो ना, तो कोई गले में नेकलेस है, हाथ में चूड़ी है, और क्या क्या रहते, अंगूठी और जो भी रहते आभूषण। आभूषण अलग है, लेकिन उसमें सोना तो एक ही है ना, सुवर्ण तत्व तो एक ही है। ऐसे ही मेरा परमात्मा के रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका स्वरूप एक ही है। इसलिए कुछ भी जपो, लेकिन जपो। और कलयुग में तो नाम के अलावा कोई दूसरा सहारा ही नहीं है। कलयुग में नाम के अलावा दूसरा सहारा नहीं है, नहीं है, नहीं है, लिख लेना। ध्यान करना सतयुग का धर्म था। तब सतयुग में मनुष्य की उम्र पता है कितनी थी? 1,00,000 वर्ष थी। सतयुग की आयु मर्यादा मनुष्य की 1,00,000 वर्ष थी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते थे। आता है ना शास्त्रों में, इस ऋषि मुनि ने इतने 1000 साल तपस्या की, इतने 1000 साल, क्योंकि तब की आयु मर्यादा 1,00,000 वर्ष थी। त्रेता युग में एक 0 घट गया, आयु मर्यादा हुई त्रेता युग में 10,000 वर्ष। द्वापर में और एक 0 घट गया, 1,000 वर्ष हुआ। 10,000 से द्वापर युग में 1,000, और कलयुग में एक 0 और घट गया, 100 वर्ष। ऐसा आयु मर्यादा था सतयुग, त्रेता, द्वापर। तो ध्यान करना सतयुग का धर्म था, हमारा धर्म नहीं है। जो ध्यान करे वो प्रणम्य है। बड़े बड़े यज्ञ करना, अश्वमेध, लाखों करोड़ों के यज्ञ होते थे वो। अश्वमेध, राजसूय, बड़े बड़े यज्ञ त्रेता का धर्म था। द्वापर का धर्म क्या था? भगवान की पूजा अर्चना, 56 भोग, उसका श्रृंगार, ये द्वापर का धर्म था। हम इतना कर सकते क्या? हम करते हैं अपने परी से, लेकिन इतना नहीं कर सकते हम। और कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरही पारा। सुमिरी सुमिरी नर, कलयुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावही भवथाहा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। चहु जुग यानी चारों युग, चहु श्रुति यानी चारों वेद। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव है। और कली विशेष नहीं आन उपाऊ, कलयुग में तो विशेष कर कोई दूसरा साधन है ही नहीं। और नारद जी क्या कहते हैं? नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम के सिवा कोई दूसरी, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में गति नहीं है। तुकाराम जी कहते हैं, नाम घेता ग्रासो ग्रासी,
तो नर जेविला उपवासी। नाम लेते लेते जो एक एक कवल पे नाम ले वो तो नर जेविला उपवासी। नाम घेता करे धंधा तो नर समाधिस्थ सदा। नाम लेते लेते कोई काम करे तो वो नर समाधिस्थ सदा। नाम घेता वाटे चाली यज्ञ होती पावलो पावली। नाम लेते लेते जो एक एक कदम चलता है हर कदम पे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इतना नाम का, इतनी नाम की महिमा है। अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम।